नमस्कार। अक्षय तृतीया या अखातीज, जो वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन शुभ कार्य किए जाते हैं। अखातीज को अनंत, अक्षय, अक्षुण्ण, फलदायक कहा जाता है। भारतीय पंचांग में जो तिथि का कभी क्षय नहीं होता उसे अक्षय तृतीया तिथि कहते हैं। इसी तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग एवं त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि को हुआ था। यही समय है जब जैन धर्मी मन, वचन एवं श्रद्धा से वर्षी तप करते हैं। हमारे भारत के 3.5 शुभ मुहूर्तों में गुड़ी पाड़वा के बाद अखातीज का ही शुभ मुहूर्त होता है। इस दिन शुभ कर्मों के साथ अच्छे आचरण से अपने परिवार का आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हमारे सारे वीडियो का लाभ लें, जो बिल्कुल फ्री है। इस वर्ष यह त्यौहार 25 अप्रैल दोपहर से 26 अप्रैल 2020 दोपहर तक मनाया जाएगा। वसंत ऋतु का अंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ भी इसी दिन होता है। यह तिथि हमें नीम के पेड़ पर बचपन में झूला बांधकर झूलने की याद को ताज़ा कराता है, जिसे हम अखातीज के रूप में मनाते रहे हैं। आज दान, पुण्य, पूजा, जप, तप और शुभ कर्म करने का विधान है। यह सारे कर्म अक्षुण्ण रहते हैं। जो कर्म का कभी क्षय नहीं होता, वो चाहे शुभ हो या अशुभ। तो क्यों न हम शुभ कार्य करने के बारे में सोचें, कुछ ऐसी गतिविधियों से जुड़ें, कुछ ऐसा कर्म करें जिसका लाभ हमें जीवन भर मिलता रहे, हमें अक्षय फल मिले और पुण्य प्राप्त हो। यदि हम निश्चय कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए जो अक्षय हो, जिसका क्षय न हो, हमें 3 आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। हमारे जीवन में 3 प्रगति चाहिए जो अक्षय रहे, जो है शारीरिक प्रगति, मानसिक प्रगति और आर्थिक प्रगति। इन्हीं प्रगतियों को अगर सरल भाषा में कहा जाए, हमारा तन, हमारा मन और हमारा धन अक्षय रहे। जी हाँ, बिल्कुल हम यही चाहते हैं। हालांकि इसके लिए आध्यात्मिक प्रगति की आवश्यकता होती है। पंचांग अनुसार आज के अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। जो कार्य करने के लिए स्वयं समय भी हमारी सहायता करे, वो समय आध्यात्मिक योग है, जो अक्षय तृतीया है। सर्वप्रथम आज हमें जो कार्य करने हैं वो पूरी सजगता के साथ और सतर्कता के साथ करने होंगे। जो कर्म प्रयास होगा वो अक्षय होगा, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। प्रथमम सुखम स्वस्थ शरीरम, द्वितीय सुखम पवित्र धनम, तृतीय सुखम शास्त्राणाम पठनम, चतुर्थ सुखम ईश्वरस्य चिंतनम। अर्थात मनुष्य जीवन में पहला सुख शरीर, दूसरा सुख पवित्र धन, तीसरा पवित्र ग्रंथ पढ़ना और चौथा सुख ईश्वर स्मरण, ध्यान और चिंतन करना है। अपनी क्षमताओं को क्षीण होने से रोकना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और अक्षय तृतीया का यह दिवस उसमें सर्वश्रेष्ठ है। प्रथम शरीर यानी तन की क्षमता कैसे बनाए रखें, ये देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र अनुसार लग्न यानी तनु भाव, शरीर भाव, जिसका 6ठे भाव यानी रोग स्थान, 8वां स्थान यानी भय स्थान और 12वां स्थान जिसे व्यय स्थान कहते हैं, उससे संबंध होता है तो शारीरिक दोष कहा जाता है। यानी प्रथम स्थान का 6ठे, 8वें और 12वें स्थान से संबंध होना शारीरिक दोष को कहता है। हमें शुद्ध एवं सात्विक आहार लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की क्षमता बनी रहे, तथा विहार करना चाहिए। परंतु जो आज के लॉकडाउन पीरियड में संभव नहीं है, हमें कहीं घूमने फिरने नहीं जाना है, किंतु हम अपने घर में ही भोजन के बाद शतपावली यानी कि 100 कदम चलकर विहार की विधि पूर्ण कर सकते हैं। हम वज्रासन में बैठकर आहार पचाने की क्रिया में सहयोग बढ़ा सकते हैं, जिससे हम अपने शरीर का अपनी आयु से होने वाले क्षय को रोक सकते हैं तथा शारीरिक आरोग्य बनाए रख सकते हैं। हमारे पुराण कहते हैं, आयुषः क्षणम एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटिके सचेन निरर्थकम नितः
कानुहानिस्तो अधिका, अर्थात आयु का एक क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः यही अमूल्य क्षण तथा योग को यदि व्यर्थ बिता देते हैं तो उससे अधिक हानि और क्या होगी। चलिए दूसरी प्रगति के बारे में देखते हैं। दूसरी कड़ी मानसिकता यानी मन की क्षमता का महत्व देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र अनुसार तृतीयेश का यानी मन पराक्रम स्थान का छठे भाव से रोग स्थान से, आठवें भय स्थान से तथा 12वें व्यय स्थान से संबंध मानसिक दोष को कहता है, तथा चंद्र का किसी भी प्रकार से राहु के साथ संबंध मन के क्षय को कहता है, जिसमें चंद्र राहु का ग्रहण योग विख्यात है। हमारे मन को सर्वप्रथम हमें मनाना चाहिए कि आज हम घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, तथा हमारे शरीर का श्रम कम हो जाने के कारण अपनी भोजन प्रणाली में भी बदलाव करेंगे। जब तक घर पर रहेंगे जितना आवश्यक है उतना ही आहार ग्रहण करेंगे, जितना पचा सकते हैं उतना ही भोजन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा भोजन करना इस समय हानिकारक हो सकता है, इससे मोटापा बढ़ सकता है। कुछ अधिक ही विश्राम होने के कारण मन के साथ तन भी बेचैन रह सकता है। इस परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए आप अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, आपको जो भी विषय पसंद हो उसका आनंद उठा सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं। इस प्रकार विवेकपूर्ण व्यवहार करने से अपने विश्राम को नियमित कर सकते हैं। यही आपके लिए लाभदायक हो सकता है। यह समय आपकी मानसिकता को, आपकी सोच को सकारात्मक रखने का समय है। अगर आप यह कर लेते हैं तो मानसिक क्षीणता को रोक लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तीसरी महत्वपूर्ण प्रगति यानी आर्थिक यानी धन क्षमता को क्षीण होने से कैसे रोका जाए, चलिए देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र अनुसार द्वितीयेश का यानी धन भाव का छठे भाव से रोग स्थान से, आठवें भय स्थान से और 12वें व्यय स्थान से संबंध आर्थिक दोष को कहता है। जब आपका शरीर और मन आरोग्यमय होगा तभी तो आप सही निर्णय ले सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। जब आपके पास आज समय है तो घर में ही रहकर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जैसे व्यायाम करके अपने शरीर और मन के बीच सेतु निर्माण कर सकते हैं, जिससे आप अपने व्यापार क्षेत्र में लाभ प्रयोजन कर सकते हैं। जब स्वस्थता से अपने नीतिपूर्ण कर्म का आयोजन करेंगे तो आपकी आर्थिक क्षमता बढ़ेगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। संतोषपूर्ण आयोजन से किया जाने वाला कर्म भी संतोष ही देता है, जिसे आज के लोग जॉब सेटिस्फैक्शन कहते हैं। अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करके मिलने वाले फल से संतुष्ट व्यक्ति ही सुखी हो सकता है। मात्र पैसों का सुख ही संपत्ति नहीं होता। अपने व्यवहार में भी सरलता लाने पर आर्थिक सुख निर्माण होता है। आप इस समय घर पर रहकर अपने व्यापारिक संबंध सुधार सकते हैं। हालांकि यही समय है कि आप अपनी लेन देन की सूची बना करके आगे वाले कर्म का आयोजन किया करें। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, किसी भी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विवेक बुद्धि, आपकी विनम्रता, आपके भीतर का साहस, आपके शुभ कर्म, सत्य वचन तथा ईश्वर पर जो आपको विश्वास है, यही चीज़ें महत्व की है। इस प्रकार आप अपने तन, मन और धन को क्षय होने से रोक सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे सामने प्रकट होकर हमें निर्देशों के लिए इंगित नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने शास्त्र और वेद पुराण निर्माण किए हैं, जिसमें त्योहारों तथा ऋतुओं के आधार से हमें मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। ज्योतिष योग एवं पंचांग का सर्वाधिक महत्व है, जिसके विविध दृष्टिकोणों से धर्म, विज्ञान तथा गणित से हम अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। सही योग के समय सही कर्म करेंगे तो हमें अवश्य लाभ होगा। धार्मिक क्रिया करने से मन को शांति मिलती है, विचारों में शुद्धता आती है। धार्मिक क्रियाओं में रुचि रखने से हमारे कर्म में पवित्रता आती है, हमारे कर्मों के प्रति हमारी जागरूकता रहती है। अक्षय तृतीया के आज के दिन जैसे अनेक त्योहार हमारे भारत में मनाए जाते हैं, जो विशेष योग संयोग निर्माण करते हैं।
जिस पर हम योगानुयोग समय समय पर विशेष चर्चा करते रहेंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हो सकता है तो सुझाव सहित कमेंट करें। आज की विकट परिस्थिति में आपका स्वास्थ्य बना रहे, आपकी धन संपत्ति का सही उपयोग हो और आप अपने परिवार सहित आनंद में रहे, ऐसी ही प्रभु परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।